औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जुमे को पढ़ा गया दुरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचता है। डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा लिखती हैं, ये वाक़या मेरी प्यारी दोस्त शगुफ्ता के साथ पेश आया। बहन अपना वाक़या इस तरह बताती हैं, वो जुमे का दिन था। मदीना मुनव्वरा में हम सब ग्रुप में शामिल औरतें जो उम्रे के लिए आई थीं, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मौजूद थीं। जुमे की नमाज़ ख़त्म होने के बाद उम्रे के लिए साथ आने वाली ग्रुप की तमाम औरतें होटल में वापस चली गईं। सिर्फ मैं अकेली मस्जिद में औरतों वाले पोर्शन में बैठ गई। जैसे कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी कि एकदम से मुझे अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। जैसा कि उम्रे के लिए आने वाली अक्सर औरतें ज़ोहर की नमाज़ के बाद खाना खाने या आराम की गर्ज से वापस होटल चली जाती हैं और फिर असर की नमाज़ के वक्त वापस आती हैं, इसलिए मस्जिद में फ़कत कुछ ही औरतें थीं और वो भी मुझसे काफ़ी दूर बैठी हुई थीं। खैर, मैं अपना वहम समझकर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल हो गई तो फिर से मुझे वही मखसूस दुरूद व सलाम पढ़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जब गौर किया तो ये आवाज़ें मुझे जानी पहचानी लगीं, मगर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, मगर वो आवाज़ें अभी भी मुसलसल आ रही थीं। वो आवाज़ें बाजी अनीला, आप और आपके साथ जो औरतें तस्बीह खाना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में हर जुमे के दिन दुरूद व सलाम पढ़ती हैं, वही मखसूस दुरूद व सलाम पढ़ने की आवाज़ें आ रही थीं और वो आवाज़ें मैं अपने पूरे होशो हवास से सुन रही थी। मैं 100% यकीन के साथ कहती हूँ कि वो आवाज़ें बाजी आप सब दुरूद पाक पढ़ने वाली औरतों की ही थीं और आप जुमे के दिन जो दुरूद पाक पढ़ती हैं वो यकीनी तौर पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।